हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। आज के श्लोक में भगवान हमें क्या संदेश देते हैं यह समझने का हम प्रयास करेंगे। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक 13 और 14। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणः कर्मं विभागशः तस्य कर्तारामपि मां विद्य कर्तारामव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलस्पृहा इति मां योऽसाभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात प्रकृति के गुण अपने संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। हालांकि मैं इस व्यवस्था का स्रोत हूँ। आप एक बार यह समझ लो कि मैं अव्यय अभिनेता हूँ। मुझे किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं दिखता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में बंधता नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में मनुष्य को ऐसा मार्ग दिखाया है, ऐसा संदेश दिया है कि मनुष्य अपने कर्म की तरफ ध्यान देकर और उस कर्म को किस तरह करता है, किस तरह पाश में बंध जाता है कर्मों के, उसी के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु के स्थापन है वे। प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, उसे स्वयं ही पालित किया जाता है और प्रलय के बाद वस्तु को उसी में समा दिया जाता है। मूलतः वे वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिनमें प्रथम विचारधारा का वर्ग आता है जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। द्वितीय वर्ग चतुर्थ वर्ग का है, जिसमें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग के लोग रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या वैश्य वर्ग के लोग तमोगुण से युक्त होते हैं। मानव समाज के 4 जीवों में से एक भी भगवान कृष्ण को किसी भी विभाग से अर्थात किसी भी वर्ण में शामिल करने से नहीं मिलता है, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से है ही नहीं जो एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी अन्य पशु समाज के बराबर ही है। मित्रता तो पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही आध्यात्मिक वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे मनुष्य में कृष्ण प्रेम का विकास हो सके या ईश्वर के प्रति मनुष्य का रुझान हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का सृष्टि द्वारा निर्मित, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। मूल के अनुसार अगर हम समझें तो जीवन के रहस्य का वर्णन इसी ग्रंथ के 8वें अध्याय में हमें मिलता है। असली कृष्ण प्रेमी व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंचता है, वही कृष्ण भाव में हो जाता है। भगवान नारायण के विभिन्न अंश जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री नृसिंह, भगवान श्री वराह आदि का ज्ञान जो है वो समाहित है। और जिस तरह के कृष्ण मानव समाज के इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण के भावना भावित व्यक्ति भी, अर्थात भावना भावित मतलब जो कृष्ण के प्रेम में
पूर्ण भाव विभोर हो गए हैं या उन्हें कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता, वह ऐसे व्यक्ति भी चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हो जाते हैं, या हम उन्हें चातुर्य भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक कृष्ण प्रेम में या अपने इष्ट के प्रेम में पूरी तरह डूब नहीं जाता या पूरी तरह समर्पित नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर का प्रेम या ईश्वर की कृपा या ईश्वर के प्रति हमारे मन में जो भावना है उस भावना को स्थायी रूप नहीं मिल पाता। भगवान श्री कृष्ण यही हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य ये समझता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो स्वयं कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान ने एक पूरा नियोजन कर रखा है, पूरा एक प्रोग्राम तैयार कर रखा है मनुष्य के लिए कि उसे जन्म के बाद क्या क्या करना है, अर्थात वो प्रारब्ध के अनुसार उसको सब कुछ मिलता है। परंतु मनुष्य उस प्रारब्ध से मिलने के बाद भी अगर कोई अच्छी चीज़ मिली है या कोई अच्छे संस्कार मिले हैं या कोई अच्छा वातावरण मिला है, तो उसका वह सदुपयोग अगर करे तो ही उसका लाभ है। परंतु मनुष्य कभी कभी उसका सदुपयोग नहीं कर पाता और मिली हुई जो प्रारब्ध से मिला हुआ है उसका वो सदुपयोग ना करने की वजह से वो फिर से अधोगति की तरफ चला जाता है। जिस प्रकार जैसे भौतिक जगत में यहाँ पे भगवान हमें जो समझा रहे हैं उसके लिए हम आज के युग के अनुसार अगर हम समझें तो भौतिक जगत में संविधान के कुछ नियम होते हैं जो यह जानते हैं कि जो राजा है वो कभी दंडनीय नहीं होता, न ही किसी राज नियमों के वो अधीन रहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का है, क्योंकि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, और जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो भगवान अर्थात ईश्वर इस सृष्टि के नियमों से परे हैं। उन्हें ये सृष्टि के नियम लागू नहीं होते। जो भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित है वो मनुष्य है या जीवात्मा है, भगवान इससे प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी जैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की है, फिर भी वो सृष्टि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जीवात्मा भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती है। जैसे हम किसी संस्था का उदाहरण लें कि संस्थान में जो उसके स्वयं स्वामी होता है वो कर्मचारियों को आदेश देता है या कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बनाए रहते हैं, लेकिन वही नियम संस्थापक जो होता है वो किसी विशेष कारणों से उन नियमों का उल्लंघन भी करते हैं या उन नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि वो उसके अधीन नहीं होते। लेकिन उसके अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उन सबके ऊपर वह नियम लागू होते हैं। जैसे किसी कंपनी का कोई ओनर है, कंपनी का कोई मालिक है, उसके लिए यह नियम नहीं है कि वो उसी समय आए उसी समय जाए, या उस अनुशासन उसके लिए कुछ अलग होते हैं। लेकिन उसके कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अगर कंपनी के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है, लेकिन मालिक के लिए वो सब आवश्यक नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भगवान की बात है। अब यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जीवात्मा जो सात्विक जीवात्मा है या जो अच्छे कर्म करते हैं या भगवत प्रेम से है, वो संसार के कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, परंतु भक्ति की वजह से उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख मिलता है, क्योंकि उन्होंने वैसी ही कामना की। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहते, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहते हैं। उदाहरण देखिए, अगर हम
तो पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वर्षा महानायक है। हालांकि वर्षा के बिना वनस्पति उग नहीं सकती, फिर भी उगने के लिए वर्षा माध्यम है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा आवश्यक होती है, परंतु वर्षा महानायक नहीं बन सकती। हालांकि वर्षा के बिना वनस्पति उग भी नहीं सकती, अर्थात जल तो चाहिए ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्षा जो है वह उगने के लिए माध्यम है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। जैसे देवता, मनुष्य, निम्न पशु और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को मिलते हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्मों के लिए बनाते हैं जैसे कि वे किसी भी तरह के चरित्र और प्रकृति के गुणों के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन वे अपने किसी भी तरह के कर्मों के लिए पात्र नहीं होते। भगवान किसी भी जीव के प्रति पूर्ववत नहीं होते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। भगवान उन्हें प्रकृति अर्थात बहिरंगा जो शक्ति है उसके माध्यम से केवल सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की असमानता से भली भांति परिचित होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता, वह कृष्ण प्रेम में अनुभव लेता है। मूलतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और यह सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य लोगों के कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फल में बंध ही जाते हैं। जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण प्रेमामृत में स्थिर मुक्त जीव है। भगवान ने जो हमें यह सब बताया है तो वो बार बार हमें ये भी कहते हैं, पहले भी श्लोक में कहा गया है, अब भी कह रहे हैं, आगे के श्लोकों में भी आएगा कि भगवान ये कहते हैं कि वे ही संपूर्ण है। हम जो भी कर्म करते हैं हमें वो कर्म करने के लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमें प्रेरित करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म के लिए। तो आज के श्लोक में भगवान ने हमें यह बताया है कि हमारे पूर्व कर्म के प्रारब्ध के अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं, परंतु हम अगर यही कर्म कृष्ण प्रेम के लिए करें, जैसे जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के आदेश से कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कृष्ण को ही समर्पित कर रहे हैं, तो यह भावना जब हमारे मन में आ जाती है तो हमारा प्रत्येक कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। धीरे धीरे जीवन मुक्त होकर वैकुंठ अवश्य प्राप्त होता है। अब अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।